11वां पुष्प पितृदेवताओं के चरणों में अर्पण कर आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। लोकाभिरामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज एकादशी का महत्व क्या है? मैंने आपको कल नारायण दशमी के प्रीत्यर्थ गयासुर में पिंडदान का महत्व सुनाया। नारायण दशमी के दिन हमारे जीवन की घटित घटना की श्रद्धा भाव से उस विष्णु पद पर हम समस्त साथ में आए हुए साथीदार लोग, सबको पता है, सबके पिंड विष्णु पद पर पहुंचे थे और इससे ऐसी आशा रखता हूं कि सबके पितरों को मोक्ष गति प्राप्त हुई है। कहते हैं कि जब कोई भी हमारे घर में ऋषि मुनि महात्मा साधु संत महात्मा या वृद्ध लोग अपने मुख में से शब्द निकालते हैं, उनका जीवन का अनुभव होता है और वो ऐसे अनुभव कभी कभी बड़े बड़े वृद्ध पितृगण हमारे घर में भूले जाते हैं कि भले तुम्हें वेदों का ज्ञान ना हो, भले तुम्हें कोई मंत्र याद ना हो, भले तुमने सत्संग ना किया हो, कथा ना सुनी हो, लेकिन श्रद्धा से, निष्काम भाव से, निश्चल होकर, निरंकारी बनकर एक लोटा जल भी भगवान पर चढ़ा दो तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अपना मन निर्मल होना चाहिए। किसी के शब्द सुनने के लिए, किसी वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनने के लिए हमारे मन में कोई ना कोई भाव होना चाहिए। अच्छा भाव हो, ऐसा ही भाव था। देखो, लंका का युद्ध हुआ, राम जी, लखन जी, सबका युद्ध हुआ, तो उस समय जितने राक्षस नहीं मारे गए, जितने राक्षस सुंदरकांड में मारे गए, 75% राक्षसों का नाश सुंदरकांड में हुआ। और वो एक ही महात्मा, एक ही व्यक्ति जो रुद्र अवतार है, जो हनुमान जी, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति की बात सुनी। वृद्ध व्यक्ति कौन? सुंदरकांड की शुरुआत की पहली चौपाई आती है। मैं इसलिए ये चौपाई उठा रहा हूँ कि मैंने आप सब लोगों को ये कहा कि वृद्ध व्यक्ति हो, साधु संत महात्मा हो, उनके अनुभव के बोल हो, उनके वो शब्द सुनने के बाद में हमारे मन में अगर भाव जागृत हो जाए तो आज भी हम अनेक राक्षसों का नाश कर सकते हैं। इसीलिए तो उसको सुंदरकांड कहते हैं। राक्षस यानी असुर, असुर यानी दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्गुण, ये हमारे शरीर से नष्ट हो सकते हैं। लेकिन घर में हम हमारे पितरों का, हमारे वृद्ध लोगों की, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की, संतों की वाणी, वेदों की वाणी हमने मन में उतारनी आवश्यक है। और जिसका मन पुलकित होता है इसे सुनने के बाद में, तो उसके हाथों से राक्षसों का नाश तो होता ही है। बाहर के राक्षस नष्ट करे ना करे, लेकिन इस देह से जो असुर रूपी दुर्गुण है उनका नाश करना ही म्हणजे एक राक्षसों का नाश करना है। पहली ही चौपाई सुंदरकांड की है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए। जामवंत ने वचन अपने मुख से कहे हनुमान जी को। सुहाने वचन सुनकर, जामवंत कौन था? वृद्ध थे। और वृद्ध व्यक्ति रहने के बाद में वृद्ध व्यक्ति के शब्द मुख में से निकले कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब हनुमान जी के मन में वो भा गए
इसलिए हनुमान जी ने क्या कह दिया, लंका पर चढ़ाई कर दी। और लंका पर चढ़ाई कर दी, अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन करके आ गए। और दहन करके आ गए तो उसमें कई राक्षसों का नाश हुआ। 75% का काम तो हनुमान जी ने पहली बार कर दिया मेरे पास। जो व्यक्ति दुख सहन कर कर, कंदमूल खाकर प्रतीक्षा करने के लिए लगाता है, हनुमान जी कहते हैं कि तब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम, मैं जब तक के नहीं आता तुम यहीं पर ठहरो। और लंका पे चढ़ाई कर सीता मैया की खोज लाकर, भक्ति की खोज लाकर, भक्ति की खोज के लिए हनुमान जी जाते हैं। सीता यानी भक्ति, भक्ति की खोज के लिए जाने के लिए मनुष्य को दुर्गुणों को सबसे पहले नाश करना पड़ता है। और जिसके दुर्गुण नाश होते हैं उसके जीवन में कभी उसके हाथ से पाप होता नहीं। और ऐसी व्यक्ति अगर हमारे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से पितरों का तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि तीर्थ के स्थानों पर हमेशा मनुष्य का मन निर्मल होना चाहिए। कब सत्संग हो तो वहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, ना अहंकार ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। ये सब दुर्गुण, यही तो राक्षस है। और ये जब प्रकट हो जाते हैं तब अनेक प्रकार के राक्षस तैयार होते हैं। कहते हैं कि जब माँ काली ने जब खप्पर हाथ में लिया और राक्षसों का नाश करने के लिए निकली तो उसका एक एक शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस थे, उनका एक एक रक्त का बूंद गिरता था। और रक्त का बूंद गिरने के बाद में से एक एक बूंद में से एक एक राक्षस तैयार होता था। वैसे ही हमारे दिल से अगर हमने किसी के प्रति अगर छल कपट तैयार कर दिए तो हम एक एक राक्षस को तैयार कर रहे, एक एक के साथ में छल कपट करना। और छल कपट, आज जैसे वक्ता आज श्रोताओं के साथ में छल कपट करता है तो सुनने वाले कितने हैं मेरे पास, सुनने वाले कितने हैं। और वो एक रक्त का बूंद, वो छल का बूंद, वो कपट का बूंद, वो द्वेष का बूंद, वो मत्सर का बूंद, वो अहंकार का बूंद, और वो लोभ का बूंद, काम का बूंद, क्रोध का बूंद, एक बूंद अगर वहां पर गिरे तो सभी के दिल में वही भावना तैयार हो जाती है और अनेक राक्षस तैयार हो जाते हैं। चाहो तो सब अध्यात्म हमारे पास में है। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबा का सिजदा कौन करे। कभी कभी हम वो भजन गाया करते हैं लेकिन अब संगीत की सहायता नहीं है। फिर भी आज सुबह जो विष्णुपद की आज दशमी के दिन जो हमने जो चर्चा की, विष्णुपद पर हमारे पिंड जब पहुंचे तो निशंक भाव से जो जो साथ में आए हुए थे उनको पूछ लेना। वो स्वयं कहेंगे कि हम महाराज जी के साथ में गए और वहाँ पे हमारा जो पिंड हुआ नारायण दशमी के दिन, तो हमारे अहोभाग्य कि वहाँ पे विष्णुपद के पास में जाने के समय हमें सिर्फ गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ दिखी और वहाँ पर हमारे पिंड सबसे पहले प्रस्थापित हुए। और उसके बाद में हमारे विष्णु जी के चरण पादुका का हमने दर्शन करके सब कृतार्थ हुए। वरना कितनी भीड़ थी, क्योंकि किसी के जो साथ में थे ना, वो किसी के साथ में जो पंडा भी था तो उसके भी दिल में वही भावना थी कि इनका सभी का पिंडदान हो जाए। इस भावना से उसने संकल्प करवाया था, पहले कह दिया था कि कोई 11 दे सकता है, कोई 25 दे सकता है, कोई 21 दे सकता है, कोई कुछ नहीं दे सकता है, कोई 1001 दे सकता है, कोई 501 दे सकता है, कोई 5000 भी दे सकता है। रोकने वाला कोई नहीं है। पर आप इन सभी का ये कार्य पूर्ण कर दे तो सही अर्थ में आपके ज्ञान की महत्ता बढ़ जाएगी। ऐसे मैंने पंडितों से पहले से ही कह दिया था और वैसा ही उन्होंने किया। और जैसा किया वैसे ही हम मंदिर में गए तो मंदिर में सा नहीं तो अनेक लोगों ने कहा कि अब पहले जिसमें उसमें भी जो लोग आए थे वो पहले दिन जाके आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज जी बस वहाँ पे तो विष्णुपद के चरणों के तक के पहुँच नहीं सकते। वो साथ में थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने महाराज विष्णुपद के पास में तो हम पहुँच ही नहीं सकते। बोले क्यों? तो बोले इतनी भीड़ रहती है। बोला चलो तो सही, भगवान हमें बुला रहे हैं तो हम जाए तो सही। हमारा सब कार्य काम भगवान ने ही करवा दिया तो अभी इसके अंदर भी वो सहायता वही करेगा। और गए तो देखो मंदिर साफ सुथरा बिल्कुल
वहाँ पे किसी प्रकार की कचरा काड़ी कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा मंदिर। और उसके बाद में विष्णु के चरण में 10-12 पंखुड़ियाँ गुलाब की, वो भी ताजी ताजी, बासी नहीं बोला, ताजी, और हमने वो पिंड चढ़ा दिए। ऐसे नहीं लगता कि विष्णुपद जी ने हमारे गयासुर की जैसे पद चिन्ह गयासुर की छाती पर भगवान विष्णु जी ने रखे, और वो पिंड स्थापित करने के बाद में गयासुर नाम के राक्षस को वरदान दे दिया कि तेरे नाम से ये गया नाम ये सिद्ध होगा। यहाँ पे जो भी कोई अपने माता पिताओं के बारे में या पितरों के बाद में पिंड दान करेगा तो वहीं पर उसका मोक्ष गति प्राप्त होगी। ऐसे विष्णु जी के मुख से ही निकले हुए शब्द है। फिर वैसे ही आज हमारे यहाँ पिंड दान हुए तो हमारे क्या भगवान ने मोक्ष नहीं दिया, हमारे पितरों को मोक्ष नहीं दिया। ये समझदारी की बात है मेरे पास। इसी कहता हूं कि भावना निष्कपटी होना चाहिए, भावना निष्काम भाव से सब काम करें। आज तो अष्टावक्र जी भी कहते हैं, अष्टावक्र जी भी अपने गीता के अंदर कहते हैं, 10वां प्रकरण है तृष्णा ही बंधन है, और उसी में कहते हैं कि तृष्णा मनुष्य की कब होती है, अलपमर्थेन कामेन सुकृतनापि कर्मणा एभ्यम संसार कांतरे न विश्रांत मम भून्मनः। धन भोग और अथवा पुण्य कर्म ये सब अपने अब बहुत हो चुके हैं, बस इतना करो कि इस संसार घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली, इसलिए क्या किए, कृतम न कंति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तदत्याप्यु परमम तामम। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर मन वाणी से परिश्रम क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है, अब तो इन क्लेश कर्मों से उपराम हो जाओ और पवित्र बन जाओ, और पवित्र बनने के बाद में फिर बाद में पितरों को बुलाओ। मेरे बाप पितृ तुम्हारे यहाँ पर आकर खड़े रहते हैं। एक बार की घटना सुना, एकनाथ महाराज जी के जीवन में ऐसे ही हुआ। एकनाथ महाराज जी ने जिस समय सर्व पितृ अमावस्या था, उस समय उनके पिता के और पितरों की पूजा करने के लिए सब लोगों को बुलाया था और सब लोगों को आमंत्रित किया। एकनाथ जी के सामने सारे वहाँ के पंडित लोग कहने लगे कि हम आपके घर का भोजन खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में ही आज पितरों का श्राद्ध है और सबके यहाँ पर पितरों का श्राद्ध है। मेरे जीवन में भी ये घटना हुई है, मेरे जीवन में भी घटना हुई, और उस समय मेरे साथ में ये एकनाथ जी का दृष्टांत हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने सुनाया था और मैंने सुना। लेकिन उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि बोले तेरे यहाँ पे कोई खाना खाने के लिए नहीं आएगा, आज तो नहीं आएगा। तो उस समय मैंने विचार किया, मैंने लगा क्यों नहीं आएंगे, मतलब कोई नहीं आएगा तो भगवान तो आएंगे, बस इस भाव से, इस भाव से। जैसे एकनाथ जी की यहाँ पे सारे पंडे, नरसिंह मेहता जी के यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान पधारे, उनके यहाँ पर भी तो ऐसी घटना हुई। और जैसी हमारे यहाँ पे भी अखंड रामधन हुई तो एक नहीं दो नहीं, कम से कम 150 से 200 लोग उस दिन भोजन प्राप्त करके गए और पितरों को शांति हो गई। मेरे पास कहने का अर्थ, मन आत्मा पवित्र चाहिए, बस अपने क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दो, अब तो उपराम बन जाओ। ऐसे उपराम बनोगे तो तुम्हारे पितरों हमेशा के लिए मोक्ष गति को प्राप्त होगे और वो तुम्हें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वो इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मांतर तुम्हारा साथ देकर रहेंगे और तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद का बरसात बरसती ही रहेगी। ऐसे कहकर मैं आज की कथा को यहाँ पर विराम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर।